हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मदर्स विज़न क्लासेस में। और हम आजकल सीख रहे हैं मात्राएं। मात्राएं सीखने से आपको हिंदी पढ़ना आएगा और आप अपने आप से हिंदी की किताब पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी मात्राएं सीख ली हैं। तो पिछली क्लास में हमने कौन सी मात्रा की थी? अंक की मात्रा। तो अब अंक के बाद कौन सी मात्रा आज हम करने जा रहे हैं? अह की मात्रा। तो जब हम अ से अह तक स्वर बोलते हैं तो लास्ट में क्या आता है? अह। अह। तो अह की मात्रा में क्या होता है? व्यंजन के बाद हम दो बिंदी लगाते हैं। ठीक है, और इसकी आवाज़ कैसे होती है? अह। अह। जब हम बोलते हैं किसी भी व्यंजन में, जब हम अह की मात्रा लगाते हैं, जैसे कि क में अह की मात्रा लगाएंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे? कह। ख में अह की मात्रा लगाएंगे तो के क्या बनेगा? खह। इसी तरीके से आप क से ह तक, क से ह तक अह की मात्रा लगाकर उनको पढ़ने का अभ्यास करो। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप अपने आप से इसका अभ्यास करेंगे बोलने का तो आपको और समझ में आएगा। तो इसी तरीके से इसको बार बार बोलना है। क, कह, खह, गह, घ, चह। तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जैसे ही आप सीख जाएंगे तो अपने आप से बोलने लगेंगे। ठीक है, तो अब आपके सामने मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन शब्द में हम क्या करेंगे? अह की मात्रा लगाकर इनको पढ़ेंगे। कैसे? प्रात। अब इसमें क्या लगाएंगे हम? अह की मात्रा। कौन सी मात्रा? अह की मात्रा। वेरी गुड। तो ये क्या बन गया? प्रातः। इसको कैसे बोलेंगे? प्रातः। तो प्रातः क्या होता है? सुबह सवेरे। जब सुबह होती है तो उसको हम कहते हैं प्रातः। नम, नम, दो अक्षर में जब आप इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? नम, नम। ठीक है, अब हमने म में क्या लगाना है? अह की मात्रा। नमः। तो अब ये क्या बन गया? नमः। छह, इसको क्या बोलते हैं हम? छह। छह का मतलब होता है 6, यानी कि 6। ठीक है, अत, अत। अत को कैसे बनाएंगे हम? अह की मात्रा लगाने के बाद ये कैसे पढ़ेंगे? अतः। अतः। अत में अह की मात्रा तह। अतः, अतः। दुख में मात्रा अह की कहाँ आती है? दुख के बाद। अब इसमें ख के बाद नहीं, यहाँ तो आप देख रहे हैं ना बाद वाले व्यंजन पे आ रही है, लेकिन यहाँ पर बीच में आती है। तो जब बीच में होती है तो अह की आवाज़ नहीं आती, तो इसलिए अब इसको क्या पढ़ेंगे? दुख। ठीक है, अब ये देखो क्या है? प में ऊ की मात्रा लगी हुई है, इसको क्या पढ़ेंगे हम? न खाली है, पुण्य। ठीक है, अब हमने इसमें क्या लगाना है? अह की मात्रा। प में उ की मात्रा लगी हुई है, पु। न में अह की मात्रा हमने लगाई तो क्या बन गया? पुनः। पुनः मतलब पुनः मतलब दोबारा। किसी भी काम को हम कहते हैं ना दोबारा करो, यानी कि पुनः करो। तो पुनः में आवाज़ आई आपको अह की। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ शब्द अह की मात्रा के। तो अब हम वाक्य पढ़ने का अभ्यास करेंगे। देखो आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। ये मैंने थोड़े वाक्य लिखे हैं, आप और भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं किसी बुक से। ठीक है, सुबह 6 बजे उठो, यानी कि सुबह मतलब सवेरे। सुबह सुबह कितने बजे उठो? 6 बजे उठना है और
सबसे पहले उठ के आपने सबको अपने घर में भी जगा देना है, ठीक है। प्रातः, प्रातः मतलब भी क्या होता है, सुबह। प्रातः काल, उठकर सूरज को नमः करो। नमः मतलब नमस्कार करो, ठीक है। निसहाय की सहायता करो। निसहाय मतलब जो अभी जिसको सहायता की ज़रूरत है उसको हमने क्या करनी है, मदद करनी है। पुनः 6 तक गिनो, दोबारा 6 तक गिनो। तो यहाँ पर ये जो अह की मात्रा लगी पुनः, तो इसका अर्थ बदल जाता है। तो आपको पुनः पढ़ रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुनः का अर्थ क्या है, दोबारा। तो इस तरीके से हमारी अह की मात्रा के शब्द भी कंप्लीट हो गए और आपको पढ़ना भी आ गया। तो अब देखो कितने सारे मात्राओं के साथ ये वाक्य लिखे थे, लेकिन आपने आसानी से पढ़ लिया। तो इस तरीके से अभी कुछ और मात्राएं हैं, उसको भी कंप्लीट करके आप देखो हिंदी में परफेक्ट हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई मात्रा के साथ। तब तक के लिए बाय।